मेरे मोहल्ले में कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कोई कभी नहीं सोचता। तुम उन्हें हर दिन देखते हो और हर दिन भूल जाते हो। इन जगहों पर ऐसी चीजें होती हैं जो लोग देख नहीं पाते। ब्रुकलिन में रात भर पैसे इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन वो बैंक वाले पैसे नहीं होते। ये गंदा पैसा होता है और आखिर में उसे कहीं ना कहीं पहुंचना होता है। इसे ड्रॉप बार कहते हैं। हर रात माफिया वाले किसी एक बार को चुनते हैं जहां शहर का सारा गंदा पैसा रखा जाता है। किसी को पहले से पता नहीं होता कि आज कौन सा बार चुना जाएगा। बस अचानक पैसा आने लगता है, लोग उसे लाते और ले जाते रहते हैं और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। इसी बीच बॉब सेगिनोव्स्की नाम का एक आदमी अपने शांत जीवन में जी रहा है। वह अकेला रहता है, कम बोलता है और अपने पुराने खतरनाक अतीत को भूलना चाहता है। पहले बॉब माफिया के लिए काम करता था। वह लोगों को मारने वाला आदमी था, बहुत शांत, तेज और खतरनाक। लेकिन अब उसने वो जिंदगी छोड़ दी है। अब वह ब्रुकलिन के एक बार में बारटेंडर है। ऊपर से बार साधारण लगता है, लेकिन अंदर से वहां माफिया का काला पैसा चलता है। बार उसके कजिन मार्विन का है। मार्विन पहले बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन अब उसकी कोई ताकत नहीं बची। अब चेचन माफिया बार को कंट्रोल करते हैं। मार्विन पुराने दिनों को याद करता रहता है, जबकि बॉब चुपचाप अपना काम करता है और कोशिश करता है कि फिर कभी पुराना इंसान न बने। एक रात काम खत्म करके बॉब घर जा रहा होता है। तभी उसे कूड़ेदान से एक कुत्ते के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वह पास जाकर देखता है तो एक घायल पिल्ला पड़ा होता है। बॉब उसे बचाने के लिए अंदर जाता है। तभी घर की एक लड़की बाहर आती है। उसे लगता है कि बॉब कोई चोर या बेघर आदमी है, लेकिन बॉब उसे पूरी बात समझाता है। बॉब उस लड़की को पिल्ला दिखाता है। लड़की को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह उससे पहचान पत्र मांगती है। बॉब के हाथ व्यस्त होते हैं तो लड़की खुद उसकी जेब से बटुआ निकालकर उसके आईडी कार्ड की फोटो ले लेती है। वह कहती है कि उसने यह फोटो अपने दोस्तों को भेज दी है ताकि अगर कुछ गलत हो तो लोग जान सकें। पिल्ले की हालत देखकर लड़की बॉब को अंदर बुलाती है ताकि वह उसके घाव साफ कर सके। वह समझ जाती है कि पिल्ले को बहुत मारा गया है। उसके सिर पर चोट के निशान हैं। मरहम लगाते समय बॉब लड़की के गले पर एक पुराना निशान देखता है। लड़की बॉब को एक पिंजरा और खिलौने देती है ताकि वह कुत्ते को साथ ले जाए, लेकिन बॉब कहता है कि वह उसकी देखभाल नहीं कर सकता। वह सोच रहा है कि उसे किसी शेल्टर में छोड़ देगा। वह लड़की से कहता है कि शायद वही इस पिल्ले को रख ले, लेकिन लड़की बताती है कि वह बहुत काम करती है और उसके पास समय नहीं है। वो बॉब को चेतावनी देती है कि अगर पिल्ले को शेल्टर में छोड़ा तो एक हफ्ते तक मालिक का इंतजार किया जाएगा। अगर कोई नहीं आया तो उसे गोद लेने के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन पिटबुल कुत्तों को अक्सर गलत लोग ले जाते हैं जो उन्हें लड़ाई और हिंसा के लिए इस्तेमाल करते हैं। बॉब लड़की से कहता है कि वह कुछ दिनों तक पिल्ले का ध्यान रखे। लड़की सोचने के बाद मान जाती है। बॉब उसे धन्यवाद देता है और वादा करता है कि शनिवार को वापस आएगा। बाद में वह अपने कजिन मार्विन से मिलता है और उसे पूरी बात बताता है। वह नादिया नाम की लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन मार्विन उसे नहीं जानता। घर लौटते समय बॉब सोचता रहता है कि कुत्ते की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है। अगली रात दो आदमी अपनी कार में बैठे बात कर रहे होते हैं। वे बॉब के बार को लूटने की योजना बना रहे हैं। उन्हें पता है कि पैसा चेचन माफिया का है, फिर भी वे जोखिम लेने को तैयार। उनके बॉस ने कहा है कि अगर वे यह काम कर देंगे तो साबित होगा कि वे बड़े काम कर सकते हैं। उसी समय मार्विन पैसे को तिजोरी में रख रहा होता है। तभी दो नकाबपोश आदमी बंदूक लेकर अंदर आते हैं। वे मार्विन को बैग में पैसे भरने का आदेश देते हैं। मार्विन उन्हें चेतावनी देता है कि वे गलत लोगों का पैसा लूट रहे हैं, लेकिन लुटेरे उसे धमकाते हैं, इसलिए वह सारा पैसा दे देता है। फिर दोनों कार में बैठकर भाग जाते हैं। कुछ घंटों बाद डिटेक्टिव टोरेस वहां पूछताछ करने आता है। बॉब उसे चर्च में पहले देख चुका था। टोरेस पूछता है कि क्या बॉब ने लुटेरों की आवाज पहचानी, लेकिन बॉब मना कर देता है। फिर भी वह बताता है कि एक लुटेरे की घड़ी ठीक 6:15 पर रुकी हुई थी। वह यह भी कहता है कि लुटेरे कैश रजिस्टर का सारा पैसा ले गए। फिर टोरेस अजीब तरीके से जुए और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करने लगता है। बॉब कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, वह सिर्फ बार में काम करता है। वह यह भी बताता है कि उसके एक दोस्त को लुटेरों ने बुरी तरह मारा। बार में लगे कैमरे भी असली नहीं हैं, वे सिर्फ डराने के लिए लगाए गए हैं। पूछताछ के दौरान टोरेस बॉब से पूछता है कि वह चर्च में कम्युनियन क्यों नहीं लेता। वह कहता है कि उसने बॉब को कई बार चर्च में देखा है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। बॉब जवाब देता है कि यह उसकी निजी बात है। टोरेस जाने से पहले कहता है कि उसे ऐसा करना चाहिए। जब पुलिस चली जाती है तो मार्विन बॉब पर गुस्सा होता है। वह कहता है कि घड़ी वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो बस कहना कि यह साधारण चोरी थी। फिर मार्विन बताता है कि लुटेरे $5,000 ले गए हैं, लेकिन असली समस्या ये है कि माफिया अपना पैसा वापस जरूर चाहेंगे। अगले दिन बॉब नादिया के घर जाता है ताकि कुत्ते को वापस ले सके। वह नादिया से कहता है कि उसे कुत्ते की देखभाल के लिए कुछ सामान खरीदना है। नादिया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों कई दुकानों में घूमते हैं। इसी दौरान बॉब बताता है कि वह कुत्ते का नाम
रॉकी रखना चाहता है। वे उसके नाम की एक प्लेट भी बनवाते हैं। इसके बाद बॉब नादिया को उसके घर छोड़ देता है और मदद के लिए धन्यवाद कहता है। जब वह वहां से जा रहा होता है तभी एक आदमी दूर से उन्हें देख रहा होता है। अगली सुबह माफिया का बॉस आता है और बॉब मार्विन को अपने साथ चलने को कहता है। वे एक वैन के पीछे एक आदमी को बंद देखते हैं। उसे बहुत बुरी तरह यातना दी गई थी। लगता है वह कोई गद्दार था। माफिया बॉस पूछता है कि क्या लुटेरों का पता चला। मार्विन कहता है कि उसने पूरे इलाके में खबर फैला दी है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। तब माफिया बॉस साफ कहता है, पैसे वापस चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ डिटेक्टिव टोरेस अपनी साथी से मार्विन के बारे में बात कर रहा होता है। उन्हें पता चलता है कि करीब 10 साल पहले चेचन माफिया ने मार्विन का जुए का धंधा छीन लिया था। यहाँ तक कि उसका बार भी उनसे छिन गया। अब बार एक नकली कंपनी उमारोव के नाम पर है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि मामला बहुत मुश्किल है। ऊपर से विभाग में कर्मचारियों की कमी भी है, इसलिए कोई भी इस केस में ज्यादा रुचि नहीं ले रहा। उधर मार्विन अकेला बैठा सोच रहा होता है। कुछ देर बाद वह एक सुनसान जगह पर जाता है जहां उसकी मुलाकात लुटेरों में से एक आदमी से होती है। तभी असली सच सामने आता है। बार की चोरी खुद मार्विन ने ही करवाई थी। वह अपने हिस्से के पैसे मांगता है। लुटेरा बताता है कि पैसा अभी उसके भाई के पास है। उसे यह नहीं पता कि चोरी की योजना मार्विन ने बनाई थी। मार्विन गुस्से में कहता है कि उन्होंने उसके कर्मचारी हार्डी को बहुत बुरी तरह पीटा। फिर वह घड़ी वाली गलती की बात करता है और कहता है कि पुरानी घड़ी तुरंत फेंक दो और नई खरीद लो। जाने से पहले वह कहता है कि आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। उधर बॉब रॉकी को घुमा रहा होता है। तभी नादिया उससे मिलती है। वह बताती है कि अब त्योहार खत्म हो गए हैं और रेस्टोरेंट में उसका काम थोड़ा कम हो गया है। अगर बॉब चाहे तो वह कुत्ते की देखभाल कर सकती है। बॉब को यह अच्छा लगता है क्योंकि वह अक्सर रॉकी को घर पर अकेला छोड़ देता है। नादिया उसे अपना नंबर देती है। बॉब कहता है कि वह बाद में घर की चाबी देने आएगा। दोनों एक दूसरे को नया साल मुबारक कहते हैं। अगले दिन मार्विन अपनी बहन डॉटी से बहस कर रहा होता है। उनके पिता एक वृद्धाश्रम में हैं, लेकिन अब वे पैसे नहीं दे पा रहे। कर्ज बढ़ चुका है और अब वसूली एजेंसियां फोन कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उनके पिता को किसी सस्ते अस्पताल में भेज दिया जाएगा। डॉटी कहती है कि मशीनें बंद कर देना ही बेहतर होगा क्योंकि उनके पिता बहुत दर्द में हैं। मार्विन बताता है कि जब वह उनसे मिलने गया था तो उसने उनके हाथ को अपने गाल पर रखा और उसे लगा कि उनके पिता अब भी महसूस कर सकते हैं। फिर भी वह कहता है कि अगर डॉटी मशीन हटाना चाहती है तो वह उसके फैसले का सम्मान करेगा। कुछ समय बाद बॉब और नादिया पार्क में रॉकी को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तभी वही आदमी जो पहले दूर से उन्हें देख रहा था फिर उनके पास आता है। नादिया के जाने के बाद वह बॉब से कहता है, तुम्हारा कुत्ता बहुत अच्छा है। बॉब को उसकी बातें अजीब लगती हैं। वह तुरंत रॉकी को गोद में उठा लेता है। जाते जाते वह आदमी कहता है, उसे खाना देना मत भूलना। बाद में वही आदमी बॉब के घर पहुंच जाता है। वह कहता है कि बाहर बहुत ठंड है और क्या वह अंदर आ सकता है। बॉब उसे अंदर आने देता है, लेकिन माहौल जल्दी ही अजीब हो जाता है। वह आदमी कुत्ते के बारे में सवाल पूछने लगता है। उसे पता है कि रॉकी अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। फिर वह कुछ कागज दिखाकर कहता है कि रॉकी उसका कुत्ता है, लेकिन बॉब उसे वापस देने से मना कर देता है। वह कहता है कि उसने कुत्ते को कूड़ेदान में घायल हालत में पाया था। इससे साफ है कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। वह आदमी अपना नाम एरिक बताता है और बॉब को धमकी देता है। वह कहता है कि अगर बॉब ने कुत्ता वापस नहीं किया तो वह पुलिस को बता देगा कि बॉब ने ही उसे चोट पहुंचाई। लेकिन बॉब डरता नहीं। आखिर में एरिक चला जाता है, लेकिन जाते समय बॉब का छाता ले जाता है। इससे साफ था कि वह दोबारा वापस आएगा। अगली सुबह बारिश और तूफान के कारण बॉब और नादिया एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। नादिया कहती है कि उसे अजीब लगता है कि बॉब ने कभी उसके गले के निशानों के बारे में नहीं पूछा। बॉब जवाब देता है, मुझे लोगों की निजी बातें पूछना पसंद नहीं। नादिया बॉब को बताती है कि उसके गले के निशान उसने खुद बनाए थे। वह पहले नशे की आदी थी। एक बार उसने आलू छीलने वाले चाकू से खुद को चोट पहुंचाई थी। वह कहती है कि पहले वह बिल्कुल अलग इंसान थी। बाद में जब बॉब अपने कजिन मार्विन से मिलता है तो मार्विन कहता है कि उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बताता है कि हाल ही में एक अजीब आदमी ने सड़क पर उससे रास्ता पूछा, लेकिन जिस तरह वह उसे देख रहा था वह बहुत डरावना था। फिर वह बॉब से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उसका छाता ले गया था। बॉब कहता है कि उसका माफिया से कोई संबंध नहीं है, वह सिर्फ कुत्ते को वापस लेना चाहता है। लेकिन मार्विन उसे सावधान रहने को कहता है। उसे लगता है कि वह आदमी किसी और वजह से भी उनके पास आया हो सकता है। कुछ देर बाद बॉब बार के बाहर कूड़ेदान लेने जाता है। तभी उसे एक लटकता हुआ बैग दिखाई देता है। जब वह बैग खोलता है तो अंदर वही चोरी किए गए पैसे होते हैं, लेकिन इसके साथ एक कटी हुई हाथ भी होती है। वह उसी आदमी की हाथ थी जिसकी घड़ी 6:15 पर रुकी हुई थी। बॉब तुरंत समझ जाता है कि यह माफिया का काम है। ये एक चेतावनी थी। बॉब बिना घबराए उस हाथ को ऐसे ढक देता है जैसे वह सिर्फ मांस का टुकड़ा हो। उसी समय एरिक बार में आ जाता है और बियर मांगता है। बॉब जल्दी से बैग छिपा देता है। मार्विन एरिक का ध्यान दूसरी तरफ कर देता है। जब बॉब बाहर आता है
तो एरिक सामान्य तरीके से बात करता है। जाने से पहले वह कहता है, नादिया को मेरा नमस्ते कहना। फिर वह मजाक उड़ाते हुए कहता है, और जब वह खुद को चाकू मारे तो उसके घाव सिलना मत भूलना। इससे साफ हो जाता है कि उसे नादिया के बारे में सब पता है। एरिक के जाने के बाद बॉब मार्विन को बताता है कि वही आदमी खुद को कुत्ते का असली मालिक बता रहा है। मार्विन उसे तुरंत पहचान लेता है। वह कहता है कि एरिक बहुत खतरनाक और पागल इंसान है। वह कई बार जेल जा चुका है और कुछ समय मानसिक अस्पताल में भी रहा है। मार्विन बॉब को चेतावनी देता है कि एरिक कभी भी हमला कर सकता है। फिर बॉब उस कटी हुई हाथ को बैग में डालता है और बंदरगाह की तरफ निकल जाता है। वहां जाकर वह सबूत को समुद्र में फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव टोरेस अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाता है। वह बॉब से कहता है कि अभी तक लुटेरों की पहचान नहीं हुई। फिर वह एरिक की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। टोरेस बताता है कि एरिक पर रिची नाम के आदमी की हत्या का शक है। बॉब कहता है कि रिची के दोस्त हाल ही में बार में आए थे। वे उसकी याद में शराब पी रहे थे, क्योंकि आखिरी बार रिची को उसी बार में देखा गया था। बाद में उसकी जली हुई लाश मिली थी। जब बॉब घर लौटता है तो नादिया दरवाजे पर खड़ी मिलती है। वह कहती है कि वह रॉकी को घुमाने आई थी। उसने बॉब को कई बार फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बॉब कहता है कि वह काम में बहुत व्यस्त था, इसलिए फोन साइलेंट था। फिर वह नादिया से एरिक के बारे में पूछता है। नादिया कहती है कि वह उसे नहीं जानती, लेकिन वह अचानक नाराज हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद बार में माफिया के लोग आते हैं। मार्विन उन्हें शराब परोसता है, जबकि बॉब चोरी किए गए पैसे वापस देता है। उन्होंने पैसे साफ करके वापस किए थे, क्योंकि बहुत से नोट गंदे थे। चॉप्स का लिफाफा लेकर अपने साथी को दे देता है। जाने से पहले वह मार्विन को बताता है कि अगली डिलीवरी की जिम्मेदारी उसी की होगी। उस रात जब बॉब घर लौटता है, नादिया फिर से उससे माफी मांगने आती है। बॉब कहता है कि उसे उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे एरिक की बातों से शक हुआ, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। वह यह भी बताता है कि एरिक ने कहा था कि कुत्ता उसका है और उसके पास उसका चिप भी है। घर के अंदर नादिया सच बताती है, एरिक उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। शुरू में वह बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके बारे में कुछ अफवाहें थीं। नादिया ने पहले उन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में पता चला कि वे सच थीं। वह काफी समय से उससे नहीं मिली थी और उसे लगा था कि वह शहर छोड़ चुका है। पीते हुए नादिया यह भी बताती है कि एरिक ने डेज ग्लोरियस नाम के एक युवक की हत्या की थी। उसका नाम रिची था। उसने बिना किसी वजह के गुस्से में उसे मार दिया था। कुछ शराब पीने के बाद बॉब अपने अतीत के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह और उसका कजिन छोटे समय में एक गैंग चलाते थे। थोड़ा पैसा कमाते थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। फिर एक बड़ी गैंग शहर में आ गई और उन्होंने उनका पूरा काम छीन लिया। दूसरी तरफ मार्विन फिट्स से मिलता है। वह उससे कहता है कि एक योजना है अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। चेचन लोग सुपर बोल के दिन पैसे की डिलीवरी करेंगे और वही मौका होगा चोरी करने का, लेकिन फिट्स मना कर देता है। मार्विन उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो मार्विन उसे मार डालता है। वह कार से उसे कुचल देता है और वहां से चला जाता है। फिर बॉब जब घर जाता है तो उसे किचन में एक डरावनी बात दिखती है। एरिक का चुराया हुआ छाता अब रॉकी के पिंजरे में है। इसका मतलब साफ है, एरिक उसे देख रहा है। अगली सुबह मार्विन एरिक से मिलता है। वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। वह एरिक से पूछता है कि उसका असली इरादा क्या है। एरिक कहता है कि उसे बॉब पसंद नहीं, क्योंकि उसने उसका कुत्ता ले लिया है। वह मानता है कि उसने बॉब को मारा था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। मार्विन उसे कहता है कि शायद कोई तरीका है जिससे दोनों का काम बन सकता है। इसी बीच डिटेक्टिव टोरेस एरिक की फाइल देखता है और उसे कुछ अजीब लगता है। कुछ घंटे बाद एरिक फिर बॉब के पास आता है और उससे $10,000 मांगता है। वह कहता है कि पैसे सुबह 10 बजे उसके घर रख दे, वरना वह पुलिस को सब बता देगा। वह धमकी देता है कि कुत्ते को भी मार देगा। बॉब गुस्से में होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। एरिक वहां से चला जाता है। बाद में बॉब अपने कजिन मार्विन से मिलता है। मार्विन कहता है कि वह अगले दिन काम नहीं कर पाएगा और उसे अस्थायी लोगों को बुलाना होगा। बॉब उसे बताता है कि उसने पहले ही सब व्यवस्था कर दी है, क्योंकि बड़े इवेंट जैसे सुपर बोल में ऐसा हमेशा होता है। बॉब कहता है कि इस दिन सबसे ज्यादा टिप मिलती है, लेकिन मार्विन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकान का नाम पहले मार्विन का था, क्योंकि वही उसका मालिक था। उसका कजिन कहता है कि मार्विन हर साल वही बात दोहराता है, कभी कभी अतीत को भूल जाना चाहिए। इस बात से मार्विन गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि बॉब अब बदतमीज हो गया है, क्योंकि वह उस कुत्ते को लेकर बदल गया है, जैसे वह कोई बच्चा हो। मार्विन कहता है कि पहले लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। जब वह कहीं जाता था, लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन अब सब बदल गया है। वह बॉब को चेतावनी देता है कि वह कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अच्छे से सोचे। मार्विन कहता है, क्या तुम फिर से कोई खतरनाक कदम उठाओगे? वह बॉब को कहता है कि इस बार हालात ठीक करना आसान नहीं होगा। फिर बॉब वहां से चला जाता है। अगली सुबह बॉब अपने सारे पैसे जोड़कर
$10,000 इकट्ठा करता है। वह एरिक का इंतजार करता है, लेकिन एरिक नहीं आता। इसीलिए बॉब पैसे बैग में रख देता है और कुत्ते को तहखाने में बंद करके बाहर चला जाता है। उधर एरिक नादिया के घर पहुंच जाता है। वह वहां आराम से खाना बनाता है और इंतजार करता है। जब नादिया आती है तो एरिक उससे शांत तरीके से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नादिया उसे तुरंत जाने को कहती है। वह साफ कहती है कि वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। एरिक गुस्सा हो जाता है और मेज पर जोर से हाथ मारता है। वह उसे बैठने को मजबूर करता है और कहता है कि वे दोनों एक जगह जाएंगे और फिर शहर छोड़ देंगे। उसी समय बार में बहुत भीड़ होती है। बॉब और बाकी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। तभी एरिक नादिया के साथ बार में आता है। बॉब उसे देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन वह काम जारी रखता है। एरिक बार में आता है और ड्रिंक मांगता है। बॉब कहता है कि वह उसे $10,000 देने घर गया था, लेकिन वह वहां नहीं आया। एरिक उससे पूछता है कि पैसा उसके पास है या नहीं। बॉब उससे कुत्ते के कागज मांगता है, लेकिन एरिक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और उसे उकसाने की कोशिश करता है। तभी एरिक को मार्विन का फोन आता है। मार्विन उससे कहता है कि वह प्लान के लिए तैयार है। एरिक बताता है कि वह अभी बार में है, जिससे मार्विन नाराज हो जाता है। वह कहता है कि उसे अभी वहां नहीं होना चाहिए था। फिर भी वह उसे काम करने को कहता है और चेतावनी देता है कि बॉब को गुस्सा मत दिलाना। मार्विन कहता है कि बॉब शांत दिखता है, लेकिन अगर वह गुस्सा हुआ तो खतरनाक हो सकता है। वह कहता है कि बार से दूर रहो और ध्यान मत खींचो। दोनों रात 2 बजे मिलने की योजना बनाते हैं। कुछ समय बाद एरिक फिर से नादिया के साथ बार में आता है। बॉब देखता है कि एरिक के पास बंदूक है। नादिया बॉब को बताती है कि एरिक ने उसे मजबूर किया है साथ आने के लिए। वह यह भी बताती है कि एरिक हथियार लेकर आया है। बॉब एरिक से झूठ बोलता है कि वे सिर्फ खेल के बारे में बात कर रहे थे। बॉब उसे $10,000 दे देता है, लेकिन जब नादिया वापस आती है तो एरिक कहता है कि उसे और पैसे चाहिए। वह कहता है कि वह तिजोरी भी देखना चाहता है। वह बताता है कि तिजोरी रात 2 बजे खुलती है और 90 सेकंड में लॉक करनी होती है। बॉब कहता है कि उसके पास इतना ही पैसा है, लेकिन एरिक नादिया को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। फिर वह एक पुरानी कहानी बताता है। उसके काजिन मार्विन ने पहले एक लड़के को पैसे उधार दिए थे। वह लड़का जुआ खेलकर सब हार गया था, लेकिन बाद में वह पैसे जीतकर वापस आया। फिर भी उसे मार दिया गया। मार्विन ने उसे मारने का प्लान बनाया था। उस लड़के को गोली मारी गई, चाकू मारा गया और उसे बाथटब में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी लाश को केमिकल से खत्म कर दिया गया। फिर बॉब सच्चाई बताता है। वही हत्यारा वह खुद था। जिस लड़के को मारा गया था उसका नाम रिची था, जिसे लोग डेज ग्लोरियस कहते थे। बॉब ये कहने के बाद बार के काउंटर में छुपी हुई बंदूक निकालता है और एरिक के चेहरे पर गोली मार देता है। एरिक तुरंत मर जाता है। नादिया डर के मारे जम जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। बॉब शांत होकर कहता है कि वह एरिक से तंग आ चुका था। वह ऐसे लोगों में से था जो कमजोर लोगों को परेशान करते हैं। बॉब कहता है कि एरिक अंत में फिर वापस आता, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। डरी हुई नादिया पूछती है कि क्या वह जा सकती है। बॉब उसे कहता है कि हाँ, उसे डरने की जरूरत नहीं है। वह उसे कहता है कि वह अपनी चीजें ले और चली जाए। नादिया वादा करती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। बॉब उसे कहता है कि वह माफिया जैसा नहीं है, उसने यह मजबूरी में किया है। वह घटना को साफ करने लगता है। उधर मार्विन एरिक को फोन करता है, लेकिन फोन बॉब उठा लेता है और चुप रहता है। दूसरी तरफ मार्विन भी समझ जाता है कि बॉब ने एरिक को मार दिया है। कुछ घंटों बाद चेचन माफिया बार में पैसे लेने आता है। वे अंदर आते हैं और बॉब को शांत बैठा देखते हैं। उसकी गोद में कुत्ता होता है। एरिक की लाश वहीं पड़ी होती है। माफिया बॉस पूछता है कि क्या वह एरिक को जानता है। बॉब कहता है कि उसने उसे सिर्फ बार में देखा था, लेकिन माफिया को शक हो जाता है कि बॉब कुछ छुपा रहा है। फिर वह कहता है कि मार्विन ने कहा था कि वह बार छोड़ना चाहता है और इसे बॉब को देना चाहता है। माफिया कहता है कि उसे यह मंजूर था, लेकिन पैसा हमेशा उनका ही रहेगा। वह यह भी इशारा करता है कि उन्हें पता है किसने चोरी की कोशिश की थी। फिर वे वहां से चले जाते हैं। बॉब अकेला रह जाता है और शांत बैठकर सोचता है। वह कहता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान कभी नहीं मिटा सकता। कुछ काम हमेशा के लिए इंसान पर दाग छोड़ देते हैं। उसके अनुसार मौत के बाद भी सजा जैसी भावना रहती है। अगली सुबह बॉब बार में काम कर रहा होता है। डिटेक्टिव टोरेस आता है और बॉब से उसके कजिन की मौत पर बात करता है। वह पूछता है कि क्या वह चर्च जाएगा। फिर वह कहता है कि बार अब बिक चुका है और नया मालिक आ रहा है। टोरेस एरिक के बारे में पूछता है। बॉब कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। टोरेस कहता है कि एरिक और रिची दोनों गायब हो गए हैं और दोनों को आखिरी बार उसी बार में देखा गया था। फिर वह बताता है कि रिची के गायब होने के समय एरिक मानसिक अस्पताल में था, इसलिए वह शायद असली हत्यारा नहीं था, बस डराने के लिए झूठ बोलता था। टोरेस को अब शक होने लगता है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। वह बॉब से कहता है कि लोग कभी उम्मीद नहीं करते कि तुम ऐसे हो सकते हो। कुछ घंटे बाद बॉब नादिया से मिलने जाता है, रॉकी के साथ। वह कहता है कि वह सोच रहा था दूर चला जाए, लेकिन उसे यकीन नहीं है। वह चाहता है कि नादिया खुद फैसला करे कि वह उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। नादिया कुछ देर सोचती है और कहती है
कि वह अपनी जैकेट लेकर आती है। फिर वह वापस आती है और दोनों साथ में टहलने निकल जाते हैं और यहीं कहानी खत्म हो जाती है।